अटकलों के बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस साल संभव ही नहीं है। परंतु क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब कि आरएसएस से अपनी सहमति लेगी या फिर नहीं लेगी, इसके बारे में भी संशय बना। कभी नरेंद्र मोदी और कभी अमित शाह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य कार्यालय बुलाकर उन्हें नसीहत दी जाती है, तो कभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सहमति न बन पाना कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच में एक धुरी बनी हुई है। आइए हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और किस प्रकार से बीजेपी आरएसएस की सहमति के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न नहीं करा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश। मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। कब मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल विस्तार समाप्त हो चुका है। संघ की सहमति से अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है। करीब एक साल से चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जनवरी और फिर अप्रैल तक अटकलें लगती रहीं कि किस महीने बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही पूर्ण हो चुका है, फिर भी उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन अलग अलग विधानसभा चुनावों में पार्टी व्यस्त रही और संगठन के चुनाव पर फोकस नहीं हो पाया। हम आपको बताएंगे क्या संघ की सहमति इसमें बनी है कि सहमति नहीं बनी है। अध्यक्ष चुनने में जितनी देरी हो रही है, इससे यह चर्चा का भी बल मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन मैजिक नंबर 272 तक भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद माना यह भी जा रहा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संगठन पर ज्यादा ध्यान देने वाला है और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वह संघ की सहमति से ही बनेगा। केंद्र में मंत्री रह चुके कई लोगों को इस बार सरकार में जगह नहीं मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के बाद वह अपनी नई टीम की घोषणा भी करेंगे। चर्चा ये भी है कि कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कैबिनेट में जगह बनेगी और उसमें नए लोगों को जगह मिलेगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खुद को साबित करते हुए संगठन की एकजुटता रखने की चुनौती भी सामने होगी। साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी में प्रबल प्रभाव को देखते हुए उनसे सामंजस्य बिठाते हुए संगठन को स्वतंत्र रूप से चलाने की चुनौती भी होगी। बीजेपी ने संकेत दिए थे कि नई टीम में युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, तो नए अध्यक्ष के सामने पुराने और नए नेताओं के बीच का यह संतुलन बनाने का भी एक टास्क भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नए अध्यक्ष को संगठन मजबूत करने और स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाने की चुनौती है। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर यूपी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2019 की 303 के मुकाबले घटकर 240 रह गई, जिसने पार्टी के अजय होने की छवि को प्रभावित भी किया है। अध्यक्ष को गठबंधन सहयोगी मतलब कि एनडीए के साथ समन्वय और जीत की रणनीति बनानी होगी। आरएसएस का बीजेपी के संगठनात्मक फैसलों में गहरा प्रभाव रहता है। नए अध्यक्ष को आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन भी बनाना पड़ेगा। बीजेपी का संविधान क्या कहता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बीजेपी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। पार्टी के सक्रिय सदस्यता उसे माना जाएगा जिससे सदस्य बने कम से कम 3 साल का वक्त हो गया हो और जो पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हो। मंडल समिति या उससे ऊपर किसी भी समिति की परिषद का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने का हक सक्रिय सदस्य का ही होता है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, जहां भाजपा ने ऐसे नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जिन्हें पार्टी ज्वाइन किए 1 साल भी हुआ था। जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल का भी चुनाव होता है, जिसे राष्ट्रीय परिषद कहते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और उसके आधार पर ही राष्ट्रीय परिषद के चुनाव होते हैं। चुनाव की नौबत आखिर क्यों आ रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम 5 राज्यों की राष्ट्रीय परिषद इकाइयों से प्रस्तावित होना चाहिए, जहां संगठन ने चुनाव पूरे हो चुके हैं। जब कम से कम 50% प्रदेशों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बीजेपी के संविधान के अनुसार
जब राष्ट्रीय परिषद बन जाएगा तो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन और मतदान और मतगणना की तारीख तय करते हैं। अगर नामांकन एक से ज़्यादा उम्मीदवारों का होता है तो मतदान होता है। हालांकि बीजेपी में अब तक के इतिहास में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान की स्थिति नहीं आई है। इस बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होता आया है और इस बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव निर्विरोध संघ की सहमति से शुरू हो गए। अब आपको पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के संगठन में चुनाव को लेकर क्या सहमति बनी है और क्या सहमति नहीं बनी।